अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। शुरू करते हैं हम अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं फूल चाहे कितनी भी ऊंची टहनी पर लग जाए, फूल चाहे कितनी भी ऊंची टहनी पर लग जाए, लेकिन मिट्टी से जुड़ा रहता है तभी खिलता है। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यह लाइंस हमको कुछ यही समझा रही है कि हमें अपनी स्टडी से हमेशा जुड़े रहना है, जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत मायने रखती है। यह वीडियो स्पेशली हमारे जो असेसमेंट टेस्ट 29 एंड 30 जुलाई को कंडक्ट किए गए हैं, इसलिए बनाया गया है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना। इस वीडियो में आपको टाइम टेबल, डेट एंड डे वाइज सिलेबस सब कुछ दिया जाएगा और आप लोगों के एग्ज़ाम्स की बुक आपको कहाँ सबमिट करनी है, किस डेट को सबमिट करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में बताई जाएगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं जिस क्लास में असेसमेंट टेस्ट कंडक्ट हुए हैं वो है SDMES बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल से स्टैंडर्ड 3 to 8 और एंग्लो उर्दू हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम से स्टैंडर्ड 9। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये असेसमेंट टेस्ट कंपलसरी देना है। हमारा एकेडमिक ईयर है 2020 एंड 2021 और यह वीडियो हमारे असेसमेंट टेस्ट के लिए बना है। इस वीडियो में आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात का खास ध्यान रखना कि यह टेस्ट वापस नहीं लिए जाएंगे। इट इज़ ओनली फॉर वंस। आप लोगों को टाइम टेबल में जो डेट बताई गई है और जो टाइम दिया गया है, उस टाइम के दौरान उसी डेट को लिया जाएगा। कहा जाता है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की ज़िद हो तो परिस्थितियाँ भी हरा नहीं सकती। यस माय स्टूडेंट्स, अगर हम में जीतने का जज्बा है तो हमें कोई भी हालात हरा नहीं सकेंगे। इस वीडियो में आप लोग जानोगे इट्स कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट्स। ये जो असेसमेंट टेस्ट है वो हर एक स्टूडेंट्स को कंपलसरी देना है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। सेकंड टॉपिक पर हमारा होगा असेसमेंट टेस्ट का टाइम टेबल। नेक्स्ट होगा हमारा हाउ विल द पेपर कम। यस, आप लोग को सवाल होता होगा कि हमारा पेपर कैसे आएगा, तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारा पेपर किस तरह से होगा और कैसे आएगा। उसके बाद होगा हाउ एग्ज़ाम विल बी कंडक्ट, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट किया जाएगा। और नेक्स्ट होगा व्हाट अबाउट एग्ज़ाम मार्क्स, हमारे एग्ज़ाम मार्क्स को कैसे काउंट किया जाएगा। हम सबके माइंड में ये सवाल होता है असेसमेंट टेस्ट, रीज़न क्या रीज़न से अभी असेसमेंट टेस्ट। इस महामारी के दौर में हमारे बच्चे ऑनलाइन स्टडी पढ़ रहे हैं, तो असेसमेंट तो करना होगा ना। इस असेसमेंट टेस्ट का रीज़न जानते हैं हम। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक schools are shut off since March 2020 till date। हम सब जानते हैं कि हमारे स्कूल्स मार्च मंथ से बंद हैं, बट विद रिस्पेक्ट टू सर्कुलर ऑफ गुजरात गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट डेटेड 5 जून 2020, हमारी गुजरात गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 5 जून 2020 को सर्कुलर डिक्लेयर किया, जिसमें ये कहा गया कि हमें मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन स्टडी करानी है स्टूडेंट्स को। विथ ड्यू रिस्पेक्ट अबव सर्कुलर, इस सर्कुलर को तहत द सूरत डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी हैज़ गिवन इंस्ट्रक्शन ऑल ग्रुप ऑफ स्कूल्स
to conduct the study for student at home on 8 June 2020 by using of Zoom and WhatsApp application. हमारी सूरत डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की तमाम स्कूलों ने 8 जून 2020 से Zoom और WhatsApp एप्लीकेशन के थ्रू ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कर दी। चलिए जानते हैं व्हाई इट्स कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट्स। हर एक स्टूडेंट्स को ये असेसमेंट टेस्ट क्यों कंपलसरी देना है। विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कुलर ऑफ गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड डेटेड 1 जुलाई 2020। 1 जुलाई 2020 को गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की तरफ से जो सर्कुलर डिक्लेयर हुआ और 21 जुलाई 2020 को DEO की तरफ से जो सर्कुलर डिक्लेयर हुआ उसमें हमें कहा गया कि ये असेसमेंट टेस्ट हमें कंपलसरी कंडक्ट करना होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको स्टैंडर्ड वाइज टाइम टेबल बता रही हूँ। आप लोग यहाँ से भी अपना टाइम टेबल नोट डाउन कर सकते हो। स्टैंडर्ड 3 में सब्जेक्ट है इंग्लिश। 29 जुलाई 2020 वेडनेसडे को 10 to 11 के बीच सुबह में 10 से 11 के बीच 29 जुलाई को थर्ड स्टैंडर्ड का इंग्लिश का सब्जेक्ट होगा और उसमें सिलेबस में होगा फर्स्ट पोएम गुड मॉर्निंग और चैप्टर 1 द मैजिक गार्डन। 30 जुलाई 2020 थर्सडे, टाइम रहेगा 10 to 11 AM। सब्जेक्ट होगा मैथ्स और सिलेबस में रहेगा वेयर टू लुक फ्रॉम जो फर्स्ट चैप्टर है। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट इंग्लिश। 29 जुलाई 2020 वेडनेसडे 10 to 11 AM। पोएम 1 वेकअप, चैप्टर 1 नेहाज अलार्म क्लॉक, पोएम 2 नोजेस, चैप्टर 2 द लिटल फायर ट्री। नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा मैथ्स जो 30 जुलाई 2020 थर्सडे को होगा जिसका टाइम 10 to 11 AM ही है और मैथ्स के एग्ज़ाम में आएंगे चैप्टर 1 बिल्डिंग विद ब्रिक्स, चैप्टर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट। स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट है इंग्लिश। 29 जुलाई 2020 10 to 11 वेडनेसडे, पोएम 1 आइसक्रीम मैन, चैप्टर 1 वंडरफुल वेस्ट, पोएम 2 टीम वर्क, चैप्टर 2 फ्लाइंग टुगेदर। नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा मैथ्स। 30 जुलाई 2020 थर्सडे, टाइम 10 to 11 AM, चैप्टर 1 द फिश टेल और वर्कबुक में चैप्टर 1 अवर नेशनल फ्रूट मैंगो, चैप्टर 2 शेप्स एंड एंगल्स। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट इंग्लिश। 29 जुलाई 2020 वेडनेसडे, टाइम है 9 to 10, चैप्टर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पोएम A House, a Home, chapter 2 How the Dog Found Himself, poem A New Master। नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा मैथ्स। 30 जुलाई 2020 थर्सडे को टाइम 9 to 10 AM, सुबह में 9 से 10 के बीच। सिलेबस में चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स, चैप्टर 2 होल नंबर्स। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट इंग्लिश। 29 जुलाई 2020 वेडनेसडे, टाइम सुबह 9 से 10 बजे का। सिलेबस में चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस, द स्क्वायरल, चैप्टर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स एंड द रेबल। नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा मैथ्स। 30 जुलाई 2020 9 to 10 थर्सडे को चैप्टर 1 इंटीजर्स, चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। नेक्स्ट क्लास है हमारा स्टैंडर्ड 8
सब्जेक्ट इंग्लिश 29 जुलाई 2020 वेडनेसडे सुबह 9 से 10 के बीच। सिलेबस में है चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। पोयम है द एंट एंड द क्रिकेट। चैप्टर 2 द सुनामी। पोयम 2 ज्योग्राफी लेसन। नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स 30 जुलाई 2020 थर्सडे 9 to 10 टाइम। चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स। चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम से स्टैंडर्ड 9 का टाइम टेबल जो है उसमें सब्जेक्ट है साइंस। 29 जुलाई 2020 वेडनेसडे सुबह 9 से 10 के बीच में साइंस का टेस्ट है। चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। 30 जुलाई 2020 थर्सडे को गुजराती। टाइम 9 to 10 AM। लेसन 1 छप्पा, 2 परोपकारी मनुष्यों एंड 3 ज्યાં જ્યાં वसे एक गुजराती। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को स्टैंडर्ड वाइज मैंने टाइम टेबल दिए हैं। ख़ास ध्यान रखिए कि आप लोगों को जो डेट बताई गई है, जो टाइम दिया गया है, उस टाइम पर उसी डेट को आपके टेस्ट होंगे। उसके बाद ये टेस्ट नहीं लिए जाएंगे। इट इज़ ओनली फॉर वंस। चलिए अब हम जानते हैं हमारा पेपर कैसे होगा। फॉर्म ऑफ पेपर। द क्वेश्चन पेपर विल बी सेंड टू स्टूडेंट्स बाय मीन्स ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप एंड गूगल फॉर्म। द क्वेश्चन पेपर विल बी एज डायरेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड विल बी सेंड टू स्टूडेंट बाय अस। क्वेश्चन पेपर जो है आप लोगों को गूगल फॉर्म में या फिर PDF के तहत व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए जाएंगे। हम जो ऑनलाइन स्टडी करते थे और ऑनलाइन होमवर्क के लिए हम लोग आप लोगों को गूगल फॉर्म की लिंक सेंड करते थे, इसी तरह आप लोगों को क्वेश्चन पेपर की लिंक शेयर की जाएगी गूगल फॉर्म की। और कितने स्टूडेंट्स की जो कंप्लेन रही थी कि गूगल फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है, इसीलिए उस क्वेश्चन पेपर को PDF में बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिया जाएगा। गूगल फॉर्म की लिंक और PDF दोनों आप लोगों को स्टैंडर्ड वाइज जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं उसमें मिल जाएंगे। हाउ एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड। चलिए जानते हैं एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट किया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम विल बी 1 आवर। हमारा एग्ज़ाम का टाइम जो है 1 आवर का रहेगा। टोटल मार्क्स विल बी आउट ऑफ 25 और इसके मार्क्स जो है वो 25 होंगे। एंड द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड अंडर सुपरविज़न ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स के सुपरविज़न में ये एग्ज़ाम किया जाएगा। पेरेंट्स हैज़ टू बाय 100 पेजेस A4 साइज़ नोटबुक। पेरेंट्स को A4 साइज़ का 100 पेज का सब्जेक्ट वाइज नोटबुक बनाना है। आंसर इज़ टू बी रिटन नीटली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्ज़ाम पेपर। एग्ज़ाम पेपर में जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वैसे आंसर बुक में उसके आंसर लिखने होंगे। ईच स्टूडेंट हैज़ टू राइट स्कूल नेम, रोल नंबर एंड स्टैंडर्ड डिटेल्स। हर एक स्टूडेंट को अपने स्कूल का नाम, रोल नंबर और स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन लिखनी होगी। आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट में नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। द आंसर बुक विल बी evaluated by school teachers and the obtained marks will be counted in annual final result। ये जो आंसर बुक होगी वो टीचर्स के थ्रू चेक की जाएगी और इसमें जो मार्क्स आएंगे वो एनुअल रिजल्ट में काउंट किए जाएंगे। सो इट इज़ रिक्वेस्टेड टू बी अपीयर्ड एग्ज़ाम कंपल्सरी। मेरी आप सबसे गुजारिश है, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बेटा
ये एग्ज़ाम को अपीयर करना। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी रिलेटेड टू गूगल फॉर्म देन यू मे कॉन्टेक्ट ऑन फॉलोइंग नंबर। अगर आप लोगों को गूगल फॉर्म के रिलेटेड कोई क्वेरी है तो यहाँ पर हमने कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकोगे। मिस्टर कालावड़िया सरफराज, जिनका नंबर है 9714264142। चलिए, हमने एग्ज़ाम दी, अब ये आंसर बुक को कैसे सबमिट करना है और किस डेट को सबमिट करना है। तो ये आंसर बुक आप लोगों को 31 जुलाई 2020 को फ्राइडे को सबमिट करना रहेगा। यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड वाइज टाइम दिया हुआ है, उसी टाइम पर स्कूल पर आकर सबमिट करना है। स्टैंडर्ड 3rd and 4th को 8:30 to 9:30 के दौरान स्कूल पर आके सबमिट करना है। स्टैंडर्ड 5th and 6th 9:30 to 10:30 के बीच में सबमिट करेंगे और स्टैंडर्ड 7, 8 and 9 10:30 to 11:30 के बीच सबमिट करेंगे। जब आप बुक सबमिट करने आओगे तो हमारे गवर्नमेंट के जो रूल्स है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, इसको आपको कंपलसरी फॉलो करना होगा और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने आगे वाली स्लाइड में आप लोगों को फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बोला था, वो फॉर्मेट ये है। यहाँ पर मैंने एक अलग स्लाइड में पूरा फॉर्मेट बताया है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबको ये फॉर्मेट आंसर बुक में बनाना है, जिसमें नेम, स्टैंडर्ड, डिवीज़न, रोल नंबर, डेट, सब्जेक्ट, पेरेंट साइन और टीचर साइंस, ये पूरा फॉर्मेट आपको ऐसे ही आप लोगों की बुक में बनाना रहेगा। व्हाट अबाउट एग्ज़ाम मार्क्स? चलिए जानते हैं। ईच सब्जेक्ट कैरिड 25 मार्क्स टोटल। हर एक सब्जेक्ट के 25 मार्क्स हैं और हर एक स्टैंडर्ड में 2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स हैं। The exam marks will be uploaded on SSA वेब पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। हमारा सर्व शिक्षा अभियान SSA गवर्नमेंट का जो वेब पोर्टल है, उस पर ये मार्क्स अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।